दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। झारखंड में अंकिता सिंह का केस अभी तक चल ही रहा है कि एक और अंकिता के केस सामने आ गया, वो भी निर्मम हत्या किए जाने का। इस बार मामला है उत्तराखंड का। 19 साल की एक लड़की जिसका नाम अंकिता भंडारी, उसकी बहुत ही बेदर्दी के साथ हत्या कर दी गई। आखिर हत्या कैसे की गई, वो पूरा मामला क्या है, आइए आपको शुरू से बताते हैं। कहानी की शुरुआत आज से 5 साल पहले सन 2017 से होती है। दरअसल उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट बनता है जो बीजेपी के एक नेता विनोद आर्य का होता है, और बनने की शुरुआत होती है 2017 में और उस रिजॉर्ट का काम कंप्लीट होता है 2018 में, और 2018 से वो रिजॉर्ट चलने लगता है। ये रिजॉर्ट ऋषिकेश से करीब करीब 8 किलोमीटर दूर थोड़ा सा अंदर था और इसका नाम है वनंतरा रिजॉर्ट। तो इस रिजॉर्ट को 2018 में शुरुआत कर दी गई और ये चल रहा था, मामला ठीक ठाक चल रहा था। 2019 में कोरोना आ गया तो थोड़ा सा मामला मध्यम पड़ा। बहरहाल कोरोना का दौर ख़त्म हुआ तो एक बार फिर से पटरी पर आई गाड़ी और ये सिलसिला फिर से चलने लगा। अब इसी होटल में एक लड़की आती है अंकिता भंडारी नाम की। ये वाक़या है 18 अगस्त सन 2022 का, यानी बिल्कुल ठीक 1 महीना पहले की बात है। वो अपनी CV देती है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के लिए जगह खाली होती है। अंकिता भंडारी को रिसेप्शनिस्ट के तौर पर वहाँ एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अंकिता भंडारी वहाँ से थोड़ी दूर पर ऋषिकूट नाम की एक गांव की रहने वाली थी, वहीं गढ़वाल की। तो पौड़ी गढ़वाल के ऋषिकूट गांव की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के तौर पर ज्वाइन कर लेती है और काम करने लगती है। यह सिलसिला चलता रहता है। आखिरकार अंकिता की ज्वाइनिंग के ठीक 1 महीने बाद यानी 18 सितंबर को एक घटना होती है, और घटना कुछ यूँ होती है कि जो रिसॉर्ट का मालिक होता है पुलकित आर्य, यानी बीजेपी के नेता का बेटा पुलकित आर्य, और इस लड़की अंकिता के दरमियान नोकझोंक होती है, कहासुनी होती है और एक तरीके से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में फिर पुलकित ये कहता है चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा मूड फ्रेश करके आते हैं, घूम करके आते हैं, अंकिता का भी मूड फ्रेश हो जाएगा। तो अंकिता, पुलकित और उसके 2 और साथी 2 गाड़ी से, यानी एक स्कूटी और एक बाइक, तो 4 लोग मिलकर के चले जाते हैं। और जाने के बाद में वहाँ पर एक बैराज है, चिलार बैराज, वहाँ पर जाते हैं। और उससे पहले ये चारों लोग शराब पीते हैं और इस दौरान फिर लड़ाई झगड़ा होती है उन लोगों से। और उसके बाद में इसी दौरान अंकिता पुलकित का फ़ोन ऐसे छीन करके नहर में फेंक देती है, और उसके बाद में पुलकित और उसके तीनों साथी गुस्से में अंकिता को नहर में धकेल देते हैं और उसके बाद में वो लोग वापस चले जाते हैं। ये घटना है 18 सितंबर की, और उसके बाद में ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार ये 19 तारीख को अगले दिन जा कर के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी की, और ये कहते हैं कि उनकी जो रिसेप्शनिस्ट है अंकिता भंडारी नाम की, वो कहीं गुम हो गई है। तो पुलिस ऐसे ही गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उसके बाद पुलकित आर्य ने ऋषिकूट में अंकिता भंडारी के माता पिता को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी खो गई है। अब इतना सुनना था कि वो लोग बदहवास होकर के वहाँ से भागते हैं। हालांकि उस दिन किसी वजह से नहीं आ सके कन्वेंस के कारण, तो दूसरे दिन यानी 20 तारीख को आकर के वो रिजॉर्ट पहुँचते हैं। और रिजॉर्ट पहुँचने के बाद में वो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या कुछ मामला है, और जब ये पूरा मामला समझ में आता है उन्हें, तो उनको ये पता चलता है कि ये पूरा खेल हो गया है। और खेल इस तरीके का हुआ है कि ये पुलकित ही उसकी बेटी को गायब करने का आरोपी है। इतना उसके पिता को आभास हो जाता है कई एंगल से। अब जब इसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने उसके पिता पहुंचते हैं, और ये वाक़या हो जाता है 22 सितंबर को, तो थाने में बीजेपी के जो नेता हैं विनोद आर्य, वो भी पहुंचे हुए होते हैं, और अंकिता भंडारी के माता पिता वो भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर एक तस्वीर अलग देखने को मिलती है कि जब अंकिता भंडारी के माता पिता यूं ही भटक रहे हैं और उनकी तहरीर नहीं ली जा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी के जो पूर्व मंत्री पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य, उनकी आवभगत चल रही है, वेलकम किया जा रहा है उनको थाने में, और एक तरीके से उनके लिए स्पेशल चाय मंगाई जा रही है। तो इस तरीके से मंत्री जी का वहाँ पर एक रौला देखने को मिलता है। बहरहाल जब सोशल मीडिया, लोकल मीडिया, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री मीडिया का प्रेशर पड़ता है, तो अंततः पुलिस प्रेशर में आती है और एक FIR दर्ज करती है। लेकिन FIR बस FIR ही दर्ज कर ली, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई तो तब होती है जब बाज़ाब्ता तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया, लोकल मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ से प्रेशर पड़ता है, तब जाकर पुलिस हरकत में आती है
और अपना काम शुरू करती है, छानबीन शुरू करती है। जब पुलिस इस मामले में जांच शुरू करती है तो उसका अगला दिन होता है 23 सितंबर और उसका अगला दिन होता है 24 सितंबर। 24 सितंबर को एक नया मोड़ आता है इस केस में तब जब अंकिता भंडारी की एक थोड़ी सी दूर जगह पर, जहाँ से उसको ढकेला गया था, वहाँ से करीब करीब 8 किलोमीटर दूर चेलार पावर हाउस के पास एक लाश बरामद होती है। पुलिस इस लाश की शनाख्त के लिए अंकिता के पिता को लेकर के जाती है। अंकिता के पिता देखते हैं और उसको अंकिता भंडारी यानी अपनी बेटी के रूप में कह देते हैं कि ये मेरी बेटी है, और इस तरीके से मामला एक नया मोड़ ले लेता है। अब इस बीच में पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लग जाती है क्योंकि ये लोग भाग चुके थे, फरार हो चुके थे, और इस दौरान पुलिस अंकित गुप्ता को, इन तीनों को गिरफ्तार करती है। पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर, तीनों लोगों को गिरफ्तार करती है। पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो इसके साथ साथ पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता चला जाता है। वहाँ की जो विपक्षी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर देती है। लोकल स्थानीय लोग वहाँ भी प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। एक तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर पुलिस पर, प्रशासन पर और यहाँ तक कि पुष्कर धामी सरकार पर आ जाता है। तो आखिरकार पुष्कर धामी सरकार एक्शन में आती है और सबसे पहला तो काम ये करती है कि उनका जो भाई था, यानी पुलकित आर्या का जो भाई था अंकित आर्या, उसको, वो पार्टी में था, उसको पद से हटाती है। ओबीसी के वाइस चेयरमैन के पद पर था, उसको हटाती है, और उनके पिता विनोद आर्या, उनको भी पद से हटाती है। और उसके बाद में उसी रात में उनके रिसोर्ट पर बुलडोज़र चला देती है योगी आदित्यनाथ के मूड में, और इस तरीके से उनका रिजॉर्ट बुलडोज़र के हवाले कर दिया जाता है और उनको पार्टी से, दोनों को यानी बाप बेटे को पार्टी से निकाल दिया जाता है और पुलकित आर्या को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके 2 और साथियों को, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। ये तो ब्रीफ में वो पूरा केस हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर अंकिता को मारा क्यों गया? तो इस सवाल का जवाब एक चैट दे देता है जो अंकिता जम्मू में बैठे हुए अपने एक दोस्त के साथ चैट करते हुए वो कहती है कि दरअसल उनको स्पेशल गेस्ट को खुश करने के लिए कहा जाता है। स्पेशल गेस्ट को खुश करने के बदले में उनको 10,000 को ऑफ़र भी दिया गया है। अंकिता इस पूरी बात को जम्मू में बैठे अपने दोस्त को 17 तारीख को, यानी अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले बताती है, और वो बताती है कि वो बहुत प्रेशर में है, बहुत टेंशन में है। तो इस चैट के बाद और तरह के खुलासे होते हैं और जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ये सारा मामला निकल कर सामने आता है जो हमने आपको अभी बताया है। बहरहाल अब इस पूरे केस की जांच एसआईटी करेगी, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जितने भी लड़कियों की हत्या, रेप, इस टाइप के जो केसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर बीजेपी के नेता क्यों इन्वॉल्व होते हैं? और एक और अहम बात कि बीजेपी की जो महिला नेत्रियां हैं, जब विपक्ष का कोई मामला होता है तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी वगैरह हो गई, वो इन तमाम मामले में बिल्कुल सांप सूख जाता है, उन्हें चुप्पी साध लेती हैं, बिल्कुल मौन धारण कर लेती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। अच्छा, एक और सवाल कि आखिर उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर क्यों चला दिया गया? तो अब ये कहा गया कि वो रिजॉर्ट गैर कानूनी तौर पर बनाया गया। यानी अब ये देखिए, अजीब सी थ्योरी है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, उनका रिजॉर्ट है और गैर कानूनी था। तो जब बनने की शुरुआत हुई, सारी चीज़ें हो गई, तब तक गैर कानूनी नहीं था, सब कुछ कानूनी तरीके से चल रहा था। जैसे ही कोई मामला हुआ फ़ौरन गैर कानूनी हो गया। ये पता नहीं कौन सा ट्रेंड चल गया है, जैसे ही कोई केस आता है फ़ौरन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने लगती है और हवाला ये दिया जाता है कि ये गैर कानूनी तरीके से बना था। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये गैर कानूनी तरीके से बनता कैसे है और फिर उसको कानूनी तरीके से बनाया कैसे जाता है? और जनता इसमें खूब वाहवाही लूटती है जब बुलडोज़र चलता है तब। लेकिन जनता को ये भूलना नहीं चाहिए कि ये आपका भी घर हो सकता है, आप भी चपेटे और लपेटे में आ सकते हैं बुलडोज़र के। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बुलडोज़र से खुश मत होइए। और बुलडोज़र चलने से एक और नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे साक्ष्य वगैरह उसमें ख़त्म हो गए अंकिता से संबंधित, क्योंकि बुलडोज़र तो चल गया, जो भी सीसीटीवी और दूसरी चीज़ें थी सब ख़त्म हो गया। तो ऐसी सूरत में फॉरेंसिक टीम के जाने से पहले बुलडोज़र का चल जाना बहुत सारे साक्ष्य को मिटा देता है, जो कि देखा जाए तो बीजेपी के नेता के फेवर में चला जा रहा है ये बुलडोज़र का चलना, और लोग खुश हैं कि बुलडोज़र चल गया। बहरहाल इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं। आपका इस पूरे केस पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन की जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।